तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस 2025 ये जो एग्जामिनेशन है, क्या जो शेड्यूल्ड डेट है उसी डेट पर ये एग्जामिनेशन होगा या फिर ये एग्जामिनेशन आगे आपका पोस्टपोन होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से हम अप्रोच करें इस एग्जामिनेशन में ताकि प्रीलिम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाए। सो ये तीन बेसिक पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली बेसिस पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स इनके वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारा पूरा डेली बेस पर एक डेली स्टडी प्लान वाला वीडियो आता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। आप इसको देखकर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन का जो पूरी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से आपको करनी चाहिए, कौन कौन से आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करने चाहिए। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है आपका घटना चक्र। जब आपका घटना चक्र खत्म हो जाएगा तब आप ल्यूसेंट उठा लेंगे और बस इतना ही आपको करना है। इतने भर से आपकी कंप्लीट तैयारी जीएस की हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए बात करें तो इसमें आपको क्रॉनिकल मैगजीन, इसके साथ में घटना सार और घटना चक्र जो आखिरी में आएगी उसको कवर अप कर लेना है। ठीक है, जो आंख वाली बुक है। इतना करंट अफेयर्स के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें घटना चक्र की तो उसको आप कैसे जल्दी जल्दी पूरा कवर अप कर सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी समरी पीडीएफ ले सकते हैं। डेमो फाइल देखने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप देखोगे डेमो फाइल तो आपको समझ में आएगा कितना चीज़ों को ईजी गोइंग कर दिया गया है। जहां ओरिजिनल बुक 900 पेजेस के आसपास की है इंडियन हिस्ट्री की, तो उसको समराइज करा गया है जस्ट 200 पेजेस के अप्रॉक्स। सिमिलरली ज्योग्राफी है, मतलब 1/4 के अप्रॉक्स लाने की कोशिश करी गई है ताकि कम से कम पेजेस में आपका पूरा कंटेंट आ जाए। और उसके अंदर चैप्टर नोट्स भी हैं, सारे एमसीक्यू के डिस्क्रिप्शन भी हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है आपका एग्जामिनेशन डेट के बारे में। अभी तक जो मतलब सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी लगभग मतलब ज़ीरो है, बट फिर भी आगे कुछ होता है, कोई अपडेट होती है तो आपको बताया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। देखो, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर 200 के आसपास वैकेंसीज थी। अभी करंट सिचुएशन तकरीबन 500 के आसपास की है, क्योंकि बहुत सारे अध्याचन आए हैं। कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका प्रमोशन होता है, उसकी वजह से भी वैकेंसीज खाली होते हैं, कुछ का रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब तक आपका मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, मेंस के लिए आप अपियर होगे, तब तक तकरीबन समझ लो आप ये और बढ़ेंगी और तकरीबन 900 के आसपास इस बार भी वैकेंसीज जाएगी। अभी आपने देखा है 2024 में भी सेम पैटर्न हुआ था जिसमें तकरीबन 900 से ऊपर ही वैकेंसीज थी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत कम थी बट आगे जाकर वो इंक्रीज हो गई थी। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी रहने वाला है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है। कई सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि सर मतलब ऐसा नहीं होगा, साल दर साल इस तरीके से नहीं होगा, बट इस बार इसलिए होगा क्योंकि आप देखो तो 2027 में यूपी में इलेक्शन है। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका मतलब आपका करियर, आपकी जॉब, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल हैं, बट यहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं उनके लिए इलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इलेक्शन में अपने आप को ये दिखाना कि हमने इतनी सारी वैकेंसीज दी हैं वो बहुत ज़रूरी है। और वो तभी पॉसिबल है जब यूपी पीसीएस 2025 में खूब सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करवाया जाए, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाई जाए। इसका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 2026 के एंड तक आएगा। उसके बाद ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसी का ही बेनिफिट उठाने की कोशिश करी जाएगी 2027 के इलेक्शन में। इन ऑल अगर मैं कहूँ तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको एनकैश करा सकते हैं। इस बार आप पीसीएस में सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेंस के लिए भी आप प्रिपेयर करें।
रेंडमली प्रिपेयर नहीं करना है। जैसे जैसे हम यहाँ पर चीज़ों को करवाते जाएंगे उसी के पैटर्न पर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन को लिख कर देखना है। सपोज अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, सो वो जो पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड क्या कुछ यूपीपीसीएस में पहले पूछा गया है मेंस में, आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसका आंसर लिखिए और 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए उसका पीडीएफ बनाकर। ठीक है। बाकी भी जैसा मैंने आपको बोला कि घटना चक्र की समरी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप हमारा डेली स्टडी प्लान फॉलो कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ डेली। अभी तक 5 डेज़ हो चुके हैं। 5 डेज़ में आप समझो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपने डेली स्टडी प्लान की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट करेगा। और कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप में से कोई भी कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल में किसी की भी रिसीव नहीं करूंगा। आप सिर्फ मैसेज वहां पर करिए और मैसेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।